रशिया और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है उसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रूस आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। क्या इसकी वजह व्लादिमीर पुतिन का यूएसएसआर को दोबारा बनाने का सपना है या फिर रशिया का नेटो को लेकर डर। ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो रशिया काफ़ी बड़ा देश है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 11 टाइम जोन्स हैं। रशिया का 36,000 किलोमीटर का एरिया समंदर से लगता है और इसका कुल क्षेत्रफल 1,70,000 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। ये कितना बड़ा एरिया है इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। यानी क्षेत्रफल के मामले में रशिया भारत से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो फिर यूक्रेन में ऐसा क्या है जो रशिया को इस छोटे से देश को खोने का डर है, और क्यों रशिया को यूक्रेन हर हालत में चाहिए? आज बात इसी सवाल पर। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि रशिया का 36,000 किलोमीटर का एरिया समंदर से लगता है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इसमें से ज़्यादातर हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरफ साल में ज़्यादातर वक्त इतनी ठंड रहती है कि समंदर का पानी ज़्यादातर वक्त जमा ही रहता है, जिसके चलते इस तरफ रशिया के पास अच्छे सी पोर्ट्स नहीं है, जिससे व्यापार में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। अब व्यापार करना है तो इसके लिए अच्छे पोर्ट्स तो चाहिए ही, और अच्छे पोर्ट के लिए गर्म पानी होना ज़रूरी है। बस यहीं पर यूक्रेन के पास एडवांटेज है, और यही एडवांटेज उसके लिए अभिशाप भी बन गई है। यूक्रेन की कोस्ट लाइन 2700 किलोमीटर लंबी है, जो ब्लैक सी और सी ऑफ एज़ोव से लगती है। इसमें से सबसे अहम है ब्लैक सी। जबकि रशिया की बात करें तो रशिया की सिर्फ 800 किलोमीटर की सीमा ही ब्लैक सी के साथ लगती है, और यहीं पर रूस के सबसे अहम पोर्ट्स में से एक नोवरोसिस्क सी पोर्ट भी मौजूद है। लेकिन रशिया के लिए ये काफ़ी नहीं है, और यही कारण है कि रशिया को यूक्रेन हर हालत में चाहिए, ताकि रशिया की पहुंच सीधे ब्लैक सी से होते हुए मेडिटेरेनियन सी तक हो जाए, जिससे उसके लिए संभावनाओं के नए द्वार खुल जाएंगे। लेकिन अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाता तो रशिया के लिए ब्लैक सी में आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर खतरा और बढ़ जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। क्रीमिया में यूक्रेन का एक अहम पोर्ट है सेवेस्टोपोल पोर्ट, जिसे रशिया ने यूक्रेन से लीज पर ले रखा था। और अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन या फिर नेटो का सदस्य बन जाता तो रशिया को इस पोर्ट से हाथ धोना पड़ सकता था। 2013 में जब रशिया को लगने लगा कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन सकता है, तब पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और पोर्ट को अपने अंडर ले लिया। यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन से तो पीछे हटना ही पड़ा, साथ ही उसे क्रीमिया से भी हाथ धोना पड़ा। यूक्रेन पर रशिया के कब्जे की एक वजह टर्की को भी कहा जा सकता है, क्योंकि ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचने के लिए रशिया के व्यापारिक जहाज़ों को बॉस्फोरस चैनल से होकर गुजरना पड़ता है, जो टर्की के अधिकार में है। फिलहाल टर्की गुड फेथ में रशिया के जहाज़ों को बॉस्फोरस चैनल से गुजरने देता है, लेकिन टर्की नेटो का सदस्य देश है और रशिया को प्रेशर में लाने के लिए वो कभी भी उसके व्यापारिक जहाज़ों का रास्ता रोक सकता है। ये भी कारण हो सकता है कि रशिया यूक्रेन को नेटो के साथ जाने के बजाय अपने अधिकार में लेना चाहता है, ताकि टर्की के पास कोई मौका ना बचे। पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप स्प्रिंग को उसकी लिमिट से ज़्यादा खींचोगे तो ये वापस आप पर ही हमला करेगा। इस बात को हमेशा याद रखिए, और मौजूदा हालत को देखते हुए कह सकते हैं कि पुतिन ने अपनी इस बात को सच साबित कर दिया है। 2021 में यूक्रेन ने नेटो की सदस्यता लेने की ओर कदम बढ़ाए, और अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाता तो अमेरिका यूक्रेन, रोमानिया और टर्की की मदद से रशिया को घेर सकता था। यानी स्प्रिंग को उसकी लिमिट से ज़्यादा खींचा गया, और अब वो पूरी फोर्स के साथ वापस यूक्रेन की तरफ लौट रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।